हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं ड्रिप में मिला करके लगाए जाने वाले इंजेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। जहां पर आप लोगों को बताऊंगा कि ड्रिप में कौन कौन से इंजेक्शन मिलाए जाते हैं और उसको मरीज को लगाए जाते हैं। ड्रिप का मतलब तो सभी लोगों को पता ही होगा। ड्रिप क्या होता है? ये होता है आईवी फ्लूइड, मतलब जो बोटल्स होते हैं जो चढ़ाए जाते हैं उनमें कौन कौन से इंजेक्शन मिलाए जाते हैं। ये सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरी तरह से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे और लास्ट तक आप लोगों को पूरी तरह से एकदम अच्छे से पूरा का पूरा डिटेल आपको समझा दूंगा। देखिए, ये तो सभी लोगों को पता है कि ये जो होता है बॉटल्स, ये होता है ड्रिप, जिसको हम लोग आईवी फ्लूइड भी खाते हैं। ये बात समझ में आया। जिसमें कि अगर हम बात करें, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बॉटल्स आते हैं, जैसे कि एनएस हो गया, नॉर्मल सेलिन जिसको बोलते हैं, एक होता है डीएनएस हो गया जिसको डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलिन बोलते हैं, एक होता है आरएल जिसको रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन बोला जाता है, एक आता है D5, एक आता है D10 का बोटल्स और एक आता है D25 का बोटल्स। इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है ये सारे लोगों को मैं बता चुका हूँ पहले। D5 का मतलब होता है डेक्सट्रोज 5% मिला हुआ है बोटल्स में। D10 जहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बोटल्स में डेक्सट्रोज 10% मिला हुआ है, और जहाँ पर D25 लिखा रहता है इसका मतलब होता है डेक्सट्रोज 25% मिला हुआ है। तो ये अलग अलग प्रकार के बोटल्स आते हैं मार्केट में, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ये बोटल्स में, ये ड्रिप में कौन कौन से इंजेक्शन मिला करके लगाए जाते हैं, आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। तो ये तो पता ही है कि ये होता है ड्रिप। इसके नीचे ये पाइप आया होता है, ये एक प्रकार का प्लास्टिक का ट्यूब होता है। उसके बाद ये जो नीचे होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैनुला। तो कैनुला जो होता है इसको नस में लगा दिया जाता है और ऊपर से क्या कर दिया जाता है, ड्रेसिंग कर दिया जाता है। और ड्रेसिंग दोस्तों इसलिए किया जाता है जिससे ये इधर उधर ना हिले, नस से बाहर ना निकले, इसीलिए इसके ऊपर एकदम टाइट बांध करके ड्रेसिंग कर दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी बात हो गया कि ड्रिप को कैसे लगाया जाता है, इनमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं, ये बातें हो गई। ड्रिप होता है, प्लास्टिक का ट्यूब होता है, कैनुला लगा रहता है, इसके ऊपर से ड्रेसिंग कर दिया जाता है, जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से इसको लगा करके ऊपर से एकदम पैक करके ड्रेसिंग कर दिया जाता है, जिससे ये इधर उधर ना हिले। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो कि ये होता है कैनुला ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा कि कैनुला इसलिए यहाँ पर लगाया जाता है जिससे बार बार इंजेक्शन को ना लगाना पड़े। अब ये जब लग गया है यहाँ पर, तो बस ड्रग को डिलीवर करना है, तो यहाँ से भी आप इंजेक्शन के माध्यम से लगाते रहिए। बार बार इसमें नहीं करना पड़ेगा कि बार बार नस में लगाएं फिर निकालें फिर लगाएं। एक बार लगा करके ड्रेसिंग कर दिया जाता है, जिससे बार बार इसको निकालना लगाना ना पड़े। अब आराम से इसी के रास्ते से ड्रग को डिलीवर किया जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग कैनुला फॉर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जैसे कि किसी पेशेंट को एक बोतल चढ़ रहे हैं, 2 बोतल चढ़ रहे हैं, साथ में उसी में बहुत सारे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर बस एक बार इस तरह से ड्रेसिंग कर दिया जाता है। उसके बाद सारा का सारा काम इस पाइप के माध्यम से होता है, ऐसे ही ड्रग जाता रहता है। तो ये बहुत ही बेसिक बात है, आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर बात ये आता है कि कौन कौन से इंजेक्शन ड्रिप में मिला करके लगा सकते हैं। तो कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो मेडिसिन आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं एंटीबायोटिक, जो कि इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन को लगा दिया जाता है, जो कि उसको ड्रिप में मिक्स करके लगा देते हैं। अब बात करें कि कौन कौन से एंटीबायोटिक इंजेक्शन को लगाया जा सकता है ड्रिप में मिला करके, तो बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि सेफ्स्ट्रोक्सोन हो गया, एमाइकासिन हो गया, ओफ्लाक्सिन हो गया, नोरफ्लाक्सिन हो गया। ये सारी की सारी जो दवाइयाँ हैं ये एक प्रकार के एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो कि एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। तो ये सारे जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, इनमें से कोई भी इंजेक्शन आप ड्रिप में मिला करके लगा सकते हैं, जो कि इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माना जाता है। ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, ड्रिप में मिला करके कुछ पेन किलर इंजेक्शन को भी लगाया जाता है दर्द को ठीक करने के लिए। जैसे कि बात करें, डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन हो गया, ट्रामाडोल इंजेक्शन हो गया, पीसीएम इंजेक्शन हो गया। पीसीएम का मतलब होता है पैरासीटामॉल इंजेक्शन, जो कि दर्द को भी ठीक करेगा, फीवर को भी मेंटेन करने का काम करता है। समझ गए? तो ये दवाइयाँ होते हैं एक प्रकार के पेन किलर इंजेक्शन, जिसको ड्रिप में मिला करके लगाया जा सकता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आप लोगों को 2 प्रकार की दवाइयों के बारे में बताए हैं, जो कि ड्रिप में मिला करके लगा सकते हैं। जैसे कि एक बताए हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, दूसरा आपको बता दिए हैं पेन किलर इंजेक्शन के बारे में। एंटीबायोटिक को भी मिला करके लगा सकते हैं ड्रिप में, पेन किलर इंजेक्शन को भी ड्रिप में मिला करके लगा सकते हैं। और कौन कौन से पेन किलर इंजेक्शन लगा सकते हैं ये भी आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया हूँ। इसी तरह से कुछ और भी इंजेक्शन होते हैं जो कि आप ड्रिप में मिला करके लगा सकते हैं। जैसे कि बात करें एंटीएमेटिक्स फॉर वोमिटिंग,
दोस्तों यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, एंटीएमेटिक का मतलब क्या होता है। एंटीएमेटिक इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि वोमिटिंग को रोकने का काम करता है। मतलब अगर किसी को बार बार उल्टी हो रहा है तो उल्टी को रोकने के लिए एंटीएमेटिक इंजेक्शन लगाया जाता है। अब आप कहेंगे तो हम क्यों ड्रिप में मिला करके लगाएंगे, क्यों हम वैसे ही नहीं लगा सकते हैं एंटीएमेटिक इंजेक्शन को। बिल्कुल आप एंटीएमेटिक इंजेक्शन को जो कि उल्टी को रोकने के लिए होता है आप उसको भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए पेशेंट को दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार वोमिटिंग हुआ है तो उनके शरीर में क्या हो जाता है, शरीर में उनके पानी की कमी हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा फ्लूइड बाहर निकल जाता है, सारा का सारा उल्टी कर देते हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाता है। इसीलिए उनको बोतल्स चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए उनको आईवी फ्लूइड चलाए जाते हैं। और जब आईवी फ्लूइड चढ़ाया जाता है तो उसी में उनको एंटीएमेटिक इंजेक्शन को भी बोतल में मिला करके लगा दिया जाता है, जिससे अगर पेशेंट के अंदर शरीर में पानी की कमी हो गया है तो वो भी पूरा हो जाए और बार बार जो उल्टी हो रहा है वो भी रुक जाए। तो यहाँ पर मरीज के शरीर में दो काम होगा। तो कौन कौन से एंटीएमेटिक इंजेक्शन को लगाया जा सकता है वो जान लीजिए। जैसे कि ओंडेनसेट्रान इंजेक्शन को भी लगाया जा सकता है, मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन को भी लगाया जा सकता है। इन दोनों इंजेक्शन का काम होता है कि ये उल्टी को रोकने का काम करते हैं और इसको आप ड्रिप में मिला करके लगा सकते हैं। ड्रिप में मिला करके लगा दिया जाता है जिससे शरीर में, जैसे कि बोतल जब चढ़ेगा तो वो हमारे शरीर के पानी की कमी को दूर करेगा। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी की कमी हो जाना, और शरीर में जब पानी की कमी हो जाता है तो बोतल चढ़ाए जाते हैं और बोतल में मिला करके ओंडेनसेट्रान या फिर मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन को जब लगा दिया जाता है तो इसका काम होता है कि ये उल्टी को रोकने का काम करता है। बात समझ में आया आप लोगों को? ये बहुत ही कॉमन बात है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको भूख लगता है तो आप क्या करते हैं, आप खाना खाते हैं ना, और खाना खाने के बाद हल्का फुल्का पानी भी पी लेते हैं, आप पीते होंगे। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है, यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको दिन भर में बार बार 2 बार 3 बार 4 से 5 बार उसने वोमिटिंग कर दिया, उल्टी कर दिया है, तो शरीर का सारा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। तो पेशेंट के अंदर शरीर में क्या हो जाएगा, पानी की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। अब जब शरीर में पानी की कमी हो जाएगा तो आप पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, डॉक्टर लोग बोतल्स को चढ़ाते हैं। और जब बोतल्स को चढ़ाते हैं और उनको बार बार उल्टी हो रहा है तो उल्टी को रोकने के लिए भी कुछ किया जाएगा ना। तो उल्टी को रोकने के लिए उसी बोतल्स में लगा दिया जाता है एंटीएमेटिक इंजेक्शन को, जो कि वोमिटिंग को रोकने का काम करता है। तो एंटीएमेटिक इंजेक्शन में आता है ओंडेनसेट्रान, जो कि एमेसेट के नाम से फेमस होता है, और मेटोक्लोप्रामाइड। दोनों में से कोई एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है जो कि उल्टी को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर इंजेक्शन ये माना जाता है। चलिए बात करते हैं कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में जो कि ड्रिप में मिला करके लगाया जा सकता है। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है एंटीपायरेटिक इंजेक्शन। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा। जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अब बात करें एंटीपायरेटिक इंजेक्शन का क्या काम होता है। एंटीपायरेटिक इंजेक्शन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। अब देखिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिनको बुखार हुआ है और उनको बोटल्स चढ़ रहे हैं, तो इसको बोटल्स में मिला करके, ड्रिप में मिला करके आप एंटीपायरेटिक इंजेक्शन, जैसे कि PCM इंजेक्शन हो गया, पैरासीटामॉल इंजेक्शन हो गया, इसको ड्रिप में मिला करके लगाया जाता है। अगर वैसे लगा रहे हैं तो भी इसको IV रूट से लगाया जाता है, समझ गए। और जो बोटल्स चढ़ाए जाते हैं, जो ड्रिप लगाया जाता है, उसमें कैनुला सेट होता है जो कि डायरेक्टली हमारे नस में लगाया जाता है। तो ये तो सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक। तो ये बातें हो गई एंटीपायरेटिक इंजेक्शन के बारे में कि पैरासीटामॉल जो कि बुखार को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन होता है, जिसको ड्रिप में मिला करके लगाया जाता है। ये भी बातें हो गई। अब बात करते हैं कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में जो कि ड्रिप में मिला करके लगाए जा सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक इंजेक्शन, गैस की दवाइयाँ। अगर पेट में गैस बना हुआ है, दर्द हो रहा है, पेट फूल गया है, तो कौन से इंजेक्शन को ड्रिप में मिला करके लगा सकते हैं। तो बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि आप पेंटाप्राजोल इंजेक्शन को भी आप लगा सकते हैं, रेनिटिडिन इंजेक्शन को भी आप इसको ड्रिप में मिला करके लगा सकते हैं। पेंटाप्राजोल का भी मेडिसिन आता है, टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है, रेनिटिडिन का भी टैबलेट कैप्सूल आता है। लेकिन टैबलेट कैप्सूल का तब इस्तेमाल किया जाता है जब पेशेंट का हालत नॉर्मल रहता है, लेकिन इंजेक्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पेशेंट का हालत ज़्यादा खराब होता है। क्योंकि जब हालत खराब रहेगा ज़्यादा तब इसको डायरेक्ट लगाया जाता है, लिक्विड के फॉर्मेट में रहता है। तो जो इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका जो एक्शन होता है वो हाई होता है, जिससे पेशेंट को जल्दी से जल्दी आराम मिलता है, इसीलिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ गैस के इंजेक्शन होते हैं जिसको ड्रिप में मिला करके लगाया जा सकता है, जैसे कि पेंटाप्राजोल हो गया, रेनिटिडिन हो गया, इनमें से कोई एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है,
समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलिए बात करते हैं कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में जिसको ड्रिप में मिला करके लगाया जा सकता है। जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट के दर्द को ठीक करने के लिए कौन से इंजेक्शन को ड्रिप में मिला करके लगाया जा सकता है? तो कुछ इंजेक्शन होते हैं जिसको ड्रिप में मिला करके लगाया जा सकता है स्टमक पेन को ठीक करने के लिए, जैसे कि हायोसिन इंजेक्शन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन। दूसरा जो है यह है ड्रोटाविन इंजेक्शन। क्या है? ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। दोस्तों ये एक ऐसा इंजेक्शन है ड्रोटावेरिन जो कि ड्रोटीन के नाम से भी फेमस होता है। अब बात करें ये हायोसिन इंजेक्शन जो होता है ये किस दर्द को ठीक करने के लिए दिया जाता है? जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है, इंटेस्टाइनल पेन हो रहा है, ब्लैडर में पेन हो रहा है, आईबीएस पेन हो रहा है, यूरेटर में दर्द हो रहा है, तो इस दर्द को ठीक करने के लिए हायोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो ड्रोटावेरिन इंजेक्शन होता है जो कि ड्रोटीन के नाम से फेमस होता है, ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है महिलाओं के मेनिस्ट्रुअल पेन को ठीक करने के लिए। अगर किसी के किडनी में पथरी हो गया है और वो दर्द कर रहा है तो उस दर्द को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाइलरी स्टोन पेन को ठीक करने के लिए भी ड्रोटीन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात समझ में आया आप लोगों को कि हायोसिन इंजेक्शन का क्या काम होता है, ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का क्या काम होता है। यहाँ पर इनका यूज लिखा गया है कि इस दर्द को ठीक करने के लिए कौन से इंजेक्शन को आप ड्रिप में मिला करके लगा सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में जो कि ड्रिप में मिला करके लगा सकते हैं। दोस्तों अगला जो इंजेक्शन है वो है डायरेटिक्स इंजेक्शन। ये जो डायरेटिक्स इंजेक्शन होता है इनका क्या काम होता है? दोस्तों डायरेटिक्स इंजेक्शन की बात करें तो सबसे पहला जो इंजेक्शन है ये लेसिक्स इंजेक्शन जो कि फ्यूरोसमाइड के नाम से फेमस होता है, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है। ये डायरेटिक्स मेडिसिन का क्या काम होता है? डायरेटिक्स मेडिसिन में जैसे कि लेसिक्स इंजेक्शन हो गया, ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने का काम करता है। अगर मान लीजिए किसी का यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है या फिर यूरेटर पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, तो जो डायरेटिक्स मेडिसिन होता है इनका काम होता है कि ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। ये बात समझ में आया, जो कि ये फ्यूरोसमाइड के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये सारी बात जो लिखा गया है लेसिक्स हो गया, फ्यूरोसमाइड हो गया, ये सारी बात आप यहाँ पर देखिए इंजेक्शन में लिखा गया। ये लेसिक्स इंजेक्शन है जो कि एक प्रकार का डायरेटिक्स के क्लास का मेडिसिन है, जो कि इसका कंपोजिशन है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन, जिसका मेन काम होता है कि ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देता है। तो ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने का काम करता है, जिसको आप ड्रिप में मिला करके लगा सकते हैं, जो कि 4 ml का ये इंजेक्शन होता है, जो कि दोस्तों ये सनोफी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा बात नहीं रह गया है जो आपको नहीं पता है। सारी की सारी बात यहाँ पर जो कुछ लिखा गया है सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो चलिए बात करते हैं कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में जो कि ड्रिप में मिला करके उसको भी लगाया जा सकता है। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम या फिर एलर्जी को ठीक करने के लिए। अगर मान लीजिए किसी को एलर्जी हो जाता है या फिर एलर्जी की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन से इंजेक्शन को आप ड्रिप में मिला करके लगा सकते हैं? तो दोस्तों एलर्जी को ठीक करने के लिए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डेरिफाइलिन इंजेक्शन, हाइड्रोकार्टिकोसोन इंजेक्शन या फिर डेक्सोमेथासोन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आया ना आप लोगों को? डेरिफाइलिन इंजेक्शन हो गया, हाइड्रोकार्टिकोसोन इंजेक्शन हो गया, डेक्सोमेथासोन इंजेक्शन हो गया, ये सारे इंजेक्शन एलर्जी या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है मल्टीविटामिन इंजेक्शन। ये तो ज़्यादातर एडल्ट एज के लोगों को, ओल्ड एज के लोगों को ज़्यादातर लगाया जाता है। घर में जो बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है तो उनको क्या होता है, IV फ्लूइड चढ़ाया जाता है, बोतल चढ़ाए जाते हैं। और जब बोतल चढ़ाए जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर लोग कि इनको मल्टीविटामिन भी लगा करके दे देते हैं जिससे शरीर की कमजोरी दूर हो जाए, क्योंकि ये हमारे शरीर के अलग अलग प्रकार के विटामिन की कमी को पूरा करने का काम करते हैं। क्योंकि ये कोई एक विटामिन नहीं है, ये मल्टीविटामिन है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करता है। तो इसीलिए मल्टीविटामिन इंजेक्शन को भी आप लगा सकते हैं ड्रिप में मिला करके। ये बात समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। अगला इंजेक्शन है वो है मेथिलकोबालामिन इंजेक्शन। अब देखिए मेथिलकोबालामिन इंजेक्शन का क्या काम होता है दोस्तों, वो भी जान लेते हैं। मेथिलकोबालामिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि हमारे शरीर के विटामिन B12 को मेंटेन करने का काम करता है। अब आप कहेंगे विटामिन B12 की कमी हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन B12 जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए। अब आप कहेंगे कौन से ग्रोथ के लिए? जैसे कि सेल के रिप्रोडक्शन के लिए, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन के ग्रोथ के लिए, टिश्यू के सिंथेसिस के लिए, ये सारी चीज़ों के ग्रोथ को ये बढ़ाने का काम करता है विटामिन B12, जो कि हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने का काम करता है। तो इसीलिए मेथिलकोबालामिन इंजेक्शन को आप ड्रिप में मिला करके आसानी से लगा सकते हैं। ये भी बात समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं कुछ और भी इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, जो कि एक प्रकार का यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन है।
दोस्तों ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, जो कि आयरन की डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले जान लीजिए, डिफिशियंसी को हिंदी भाषा में बोलते हैं कमी होना। अगर किसी के शरीर में आयरन की कमी हो जाता है तो उनको लगाया जाता है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। और आयरन सुक्रोज इंजेक्शन हमारे शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने का काम करता है। तो इसीलिए अगर किसी के शरीर में आयरन की कमी हो जाता है तो उसको आयरन सुक्रोज इंजेक्शन को लगा दिया जाता है। अब आप लोगों को बताइए समझ में आया कि नहीं। एक बात और, समझ में आया तो बहुत दूर की बात है, एक बात और सुन लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसे भी इंजेक्शन होते हैं जो कि ड्रिप में मिला करके नहीं लगाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी इंजेक्शन होते हैं, लेकिन आप लोगों को ये अभी बाद में बताऊंगा। अगर आप लोग डिमांड करते हैं कि अगले वाले वीडियो में कौन कौन से कॉम्बिनेशन वाले इंजेक्शन होते हैं, आप कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए। जैसे एक इंजेक्शन प्लस दो इंजेक्शन, दोनों को मिक्स करके कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि दो इंजेक्शन को मिक्स करके ड्रिप में लगाया जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो ही मैं ये वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग डिमांड नहीं करेंगे तो नहीं बताऊंगा। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस तरह से वीडियो बनाऊंगी कि नहीं, ठीक, कि कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन वाले इंजेक्शन होते हैं जिसको आप मिक्स करके एक ड्रिप में लगा सकते हैं। ये बातें आप लोग बताइएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा अगर बताओगे तो। लेकिन अभी आप लोग बताइए ये समझ में आया कि नहीं, जितनी बात आज आप लोगों को बताया हूं कि कौन कौन से इंजेक्शन को आप ड्रिप में मिला करके लगा सकते हैं। ये तो सिंगल इंजेक्शन के बारे में बताएं, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन वाले भी इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि दो इंजेक्शन को मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं ड्रिप में। और कुछ ऐसे भी इंजेक्शन होते हैं जिसको ड्रिप में मिला करके नहीं लगाया जाता है। ये बात आप लोग अगले वाले वीडियो में अगर बताओगे तो मैं कल बना दूंगा इसके बारे में, लेकिन नहीं बताओगे, नहीं अगर बनाने का होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, नहीं भी बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।